क्या प्रॉब्लम है? मैडम मेरी एक बेटी है। ओ बेटी है, कैसी है? सॉरी। मैडम मेरी एक बेटी है जिसे मिलने के लिए रोज एक लड़का आता है। अरे यार, लड़की को मिलने लड़का ही आएगा ना, कोई और थोड़ी आएगा। चल माफी मांग। फिर नहीं। पाँव छू। ओ या। छोरी को मिलने छोरा आ रहा है। हाँ मैडम, और वो भी रात को, डायरेक्ट मेरी बेटी के बेडरूम में चादर ओढ़ के। ए, कैसे बाप हैं आप? मतलब एक लड़का रोज आपके घर पे आ रहा है, वो भी रात को, और सीधा बेडरूम में पहुंच जाता है और आप उसे रोकते तक नहीं है। मतलब दरवाजा कौन खोलता है? आप खोलते हैं, आपकी बीवी? अरे लेकिन वो दरवाजे से आता ही कहाँ है, वो तो डायरेक्ट खिड़की से आता है, वो भी डायरेक्ट मेरी बेटी के बेडरूम में चादर ओढ़ के। और मैडम वो लड़का इतना बदमाश है कि मेरी बेटी के दिमाग में ये बात बिठा दी है उसने कि वो एक भूत है। तो बेटी अगर ये माने ले रही है कि वो भूत है, तो भूत को अपने बेडरूम में आने दे रही है। वो शी इज फियरलेस। हाँ, क्योंकि मैडम यही लड़का जो है ना, वो मेरी बेटी को पहले छेड़ता था, और एक दिन गुस्से में आकर मेरी बेटी ने उसे एक थप्पड़ रसीद कर दी। हाँ, और कुछ दिन बाद मेरे घर एक लेटर आया। लव लेटर? लव लेटर नहीं मैडम, मेरी बर्बादी का लेटर। उस लेटर में उस लड़के ने लिखा था कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार करता हूं, और तुमने मुझे चाटा मार दिया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं, ताकि ये साबित कर सकूं कि मैं तुम्हें कितना सच्चा प्यार करता हूं। तब से मैडम, तब से मेरी बेटी है ना गिल्ट में आ गई है और उससे सच्चा प्यार कर बैठी है। लेकिन मुझे डाउट है मैडम कि वो लड़का जिंदा है। अबे तो पकड़ ले साले को, अगर जिंदा है तो। इतनी होशियारी दिखा रहे हैं यहाँ। अरे कैसे पकड़ू मैडम, मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि अगर तुमने उसे पकड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी, चादर ओढ़ के। जान दे देगी। शी इज वेरी इंस्पायर्ड बाय फिल्म्स। टू मच। एक काम कर, अपनी बेटी ने लेकर आ चौकी में, हम उसे समझाते हैं। ओके जा। वेल, टेलर। किस लिए? क्या बताऊं जी अभी? नहीं, बताओ बताओ। नहीं बताओ। हाँ है क्या? बेटी। ओहो, ये है तुम्हारी बेटी। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, ये यहाँ पर अपनी बेटी को लेके आएगा ना, कोई पड़ोसी की बेटी को थोड़ी ना लेके आएगा। भाई, दिस इज द गन, एज एवरीबडी कैन सी। ये ले, शूट कर ले। लेकिन दीवार के पीछे जा, शूट कर ले, कहानी खत्म कर। मैं तंग आ गई हूँ, जा। अरे नहीं मैडम, मैं तो ये इट्स एन ऑर्डर। कुलकुले।
डॉक्टर वहां है, जरा ड्रेसिंग करा लो ठीक से। हाँ मैडम गोली चलाई लेकिन उसको लग गई। अबे नाम बोल तू सुसरी अपना। मैं गिल्टी हूँ लव की बाल्टी में। मैं बाल्टी उड़ेल दूंगी मैं। गिल्टी भूत से प्रेम इस कट्टा का भिड़ा रखा है और मिला ना है शहर में कोई और लौंडा। नहीं मैडम, जब उसने मुझसे प्यार किया था तो वो जिंदा था लव की बाल्टी में, लेकिन मैंने उसके प्यार को न समझा और न जाना और दे मारा उसके गाल पे एक थप्पड़ और उसने अपनी जान दे दी। मैं बहुत गिल्टी। गिल्टी, इतना भी गिल्टी होने की जरूरत नहीं है, चादर ओढ़ के। जरूरत है। मैं जमीर को क्या जवाब दूंगी? समीर कौन है? समीर नहीं, जमीर, मेरा जमीर, जो चीख चीख के ये कह रहा है कि गुल्लू की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। अब तो छाया भी मुझ पर हंस पड़ी। ओहो, ये छाया कौन है? तुम्हारी सहेली या? मौसी, मौसी जी के आके पैर छू माफी मांग। चल। मम्मी जी मैं तो मस्करी कर रहा था जी। अबे चल चल, यहाँ कॉमेडी शो बना रहे हैं हम, मस्करी कर रहा है। कौन है छाया? छाया मैडम, मेरी छाया, शैडो। अब ये जो लड़का है जो अब भूत बन चुका है वो तुमसे रोज मिलने आता है? हाँ, वो मेरे साथ नाचता है, गाता है, यहाँ तक कि खाना भी खाता है। खाना भी खाता है? ओहो, इट्स गोस्टली अफेयर। घना जो है फूडी किस्म का चटोरा भुक्कड़ भूत दिखे। ये तो बिल्कुल सही कहा कि है तो वो भुक्कड़। अभी देखो ना, कल ही क्या कहा मुझसे कि मैं बिरयानी खाऊंगा। बिरयानी? मतलब कौन सी वाली बिरयानी खाएगा? चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी या वेज बिरयानी? और साथ में रायता लेगा कि नहीं लेगा? और वैसे बिरयानी के साथ ना जब तक चटनी, अचार और पापड़ ना हो तो खान सामा, अबे तू डेगची में बैठ जा, बिरयानी की में ढक्कन लगा ले तू अपने पे, तू बन जा दम आलू। भाई ऐसा है कि हम समझ रहे हैं तुम्हारी जो ये विपदा है, ये तुम्हारे दर्द की दास्तान, सौरो दुख तुम्हारा हम समझ रहे हैं। तुम एक काम करो, उस अपने लवर को, भूत को कहो कि यहाँ आए चौकी में मिलते। हम मैडम मिलना मांग रही हैं, ऐसा कहो उससे, तो हम उससे मिलके तुम्हारा करवाएंगे कुछ सेटिंग तुम्हारी। मैडम वो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि वो भूत है। अरे तो उसके लिए भी तरीका है ना हमारे पास। हम एक बहुत बड़े फेमस तांत्रिक को जानते हैं। अब ये तांत्रिक बाबा जब किसी भूत को बुलाते हैं ना तो भूत को आना ही पड़ता है। या अगर तुम्हारा गुल्लू भूत है तो उसे भी आना पड़ेगा। ही इज कमिंग। मैडम, पर मेरी एक शर्त है कि आप लोग उसे पकड़ने और बोतल में बंद करने की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं बहुत गिल्टी। अरे एक मिनट यार, सब यहाँ एकदम जान देने को हो रहे हैं। प्लीज जान वान देने की जरूरत ना है। मैं कह रही हूँ ना, हम सहायता करेंगे तुम्हारी, तुम्हारा मिलन करवाएंगे हम। 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में। बोलो बोलो जल्दी बोलो, स्टॉल बोलो, बालकनी बोलो। बालकनी बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में, 20 वाला 50 में। कंफ्यूजन। साले हैं, थारे से कही थी नकली तांत्रिक लेके आने को, किसको पकड़ लाया है? मैडम ये कल्लू टिकट ब्लैक ही है, अब कोई मिला नहीं मैडम, यही मिला तो इसे ले आया ना, अब क्या करूं? 10 का 20 में, 10 का 20 में, 10 का 20 में। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कोई आना जा, आना जा, जल्दी ले लो, जल्दी ले लो। स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो। बालकनी बोलो, बालकनी। एक मिनट, ये मुझे तांत्रिक कम और ब्लैक में टिकट बेचने वाला ज्यादा लग रहा है।
लव की बाल्टी में। नहीं नहीं नहीं, अरे यार देख, ऐसा है कि जैसे लॉ की डिग्री वगैरह लेने के लिए प्रैक्टिस करते हैं ना, मतलब डॉक्टर वगैरह भी प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इन्होंने तांत्रिक बाबा ने अपनी प्रैक्टिस उसमें करी है। क्या है, अपना डार्लिंग टाकीज में। अब वहां जो है बाकी लोगों को देख देख के वहां ब्लैक व्लैक तो चलता है टिकट का, तो इनकी भी बोली खराब। अबे तू इनकी बोली से तेने क्या करना है, तू अपने भूत पे फोकस कर। हाँ जी महाराज, शुरू हो जाओ। भाग चली, हटे हटे, जल्दी बोलो, छुट्टा दो छुट्टा दो छुट्टा दो। बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। आ गया मेरा गुल्लू, आ गया लव की बाल्टी में। गुल्लू, बोल बे उल्लू, तूने मुझे उल्लू कहा? मैं तुझे उल्लू का पट्टा भी कहूंगा। हुस्न रो पड़ा। अरे एक मिनट भाई, ओ भूत किस लिए यार छोड़ ना रहा है तू इस जो है गिल्टी का पीछा? क्योंकि गिल्टी के लव से मैंने अपने दिल के बगीचे को है सींचा। हुस्न रो पड़ा। अरे देखिए गुल्लू जी क्या है कि आप तो भूत हैं और ये गिल्टी इंसान है। अब इंसान और भूत एक दूसरे से प्यार थोड़ी ना कर सकते हैं। इसकी वजह से मैं इंसान से भूत बना। इसने मेरे प्यार को धुतकारा, मुझे चाटा मारा। ये जिम्मेदार है मेरे भूत बनने की। बस बस बस, अब और कुछ मत कहो। मैं गिल्टी हूँ लव की बाल्टी में। हाँ हाँ हाँ, मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे प्यार की मोमबत्ती तब जली जब तुम भूत बन चुके थे। बस भैया, मारे से दो प्रेमियों की जुदाई देखी कोई ना जा रही। मारा हार्ट इज मेल्टेड और तू बाप, तू इनकी मोहब्बत के बीच मत आ। मैडम, ये भूत बहुत नेक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर भूत भी इंसानों से शादियां करने लगे तो कब्रिस्तान में बैठी चुड़ैलें जो टिकट ना मिलने पर बालकनी बालकनी चिल्ला रही हैं, वो सब नाराज हो जाएंगी। आम पर भैया जो सुसरी बुरा माने तो माने, जिनका जो होना है हो, पर मैंने डिसाइड कर लिया है, इब चंद्रमुखी चौटाला लगाएगी इन दोनों की नैया पार। क्लियर? भाई गिल्टी। भाई गुल्लू। स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो, स्टॉल बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो। 10 वाला 20 में, 10 वाला 20 में। अब हम इस भूत की शादी इस लड़की से प्रारंभ करते हैं। ओम ग्लीम ग्लीम। स्टॉल वाला बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी बोलो, बालकनी। स्टॉप मैन! ए क्या हो रहा है मैन? स्टॉप मैन! देखा, मैंने कहा था ना कि अगर भूत की शादी किसी इंसान से होगी तो कब्रिस्तान में बैठी चुड़ैलें बुरा मान जाएंगी। और देखो देखो, प्यासी चुड़ैल ने बुरा मान लिया है और गुस्से में बालकनी बालकनी चिल्ला रही है। मैन बोल, कौन है तू? अपन मारिए मैन। अपन एक प्यासी भटकती कुंवारी चुड़ैल है मैन। शादी होने से पहले ही अपन ऑफ हो गई मैन। क्या करने का, गॉड का एकदम सेंस ऑफ ह्यूमर खल्लास है बिल्कुल। लेकिन इधर क्या हो रहा है? अपन का नजर एक हैंडसम भूत पे था इतने दिन से,
एक गोरा चिट्टा लाल कुर्ते वाला भूत। और ये भूत ये इंसान से कैसे शादी कर रहे हैं? मैन नॉट हैपनिंग, मैन नॉट हैपनिंग। अपुन तेरे से शादी बनाएगा गुल्लू। इसको छोड़ इंसान को, अपुन से शादी बना मैन। कम ऑन मैन, गेट रेडी मैन टू मैरी मी मैन। म्यूजिक मैन। ना चाहूं सोना चांदी, ना चाहूं हीरा मोती, ये मेरे किस काम के। ना मांगू बंगला बाड़ी, ना मांगू घोड़ा गाड़ी, ये तो है बस नाम के। देती है दिल दे बदले में दिल के। तेरे साहिबा प्यार में सौदा नहीं। कम ऑन मैन, कम ऑन कम ऑन कम ऑन मैन। हम शादी करेगा मैन, शादी करेगा। हट टू हट। कम ऑन, शादी करेगा। मैं तुम्हारा भूतनी, तुम मेरा भूत, दोनों मिलके भूतलैंड में रहेगा, एक दूसरे का खून पिएगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं भूत नहीं हूँ, मैं सब नकली हूँ। ये देखो, ये बाल भी नकली है, ये आंखें भी मेरी नकली लगाई हुई है सब। साले एक तू ही नकली ना है, मैं भी नकली भूत हूँ। मैं हूँ चंद्रमुखी चौटाला, पहचान में ना आ रही? नहीं पाया नहीं ना पहचान, इससे दिखता नहीं ढंग से। सुना? हाँ गिल्टी, सुना चादर ओढ़ के। साले हमें पहले से ही बेरा था कि आप भी असली तू कोई भूत वूत ना है। अब जरा अपनी गिल्टी के सामने मुंह खोल और बोल, क्यों करा तैने वो सब? बोल। क्योंकि गिल्टी ने मुझे राप्टा मारा था और उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि मैं इससे शादी करके रहूंगा। इसलिए मैंने मरने का नाटक किया और भूत बनने का भी, ताकि गिल्टी गिल्ट में आके मुझसे प्यार करने लगे और फिर मुझसे शादी करे। और ऐसा ही हुआ। सुनो, क्यों भाई, देख लिया घनी गिल्टी हो रही थी इसके चक्कर में? सुन लिया सब कुछ? इस गुल्लू ने तैने उल्लू बनाया है। हाँ मैडम, लव की बाल्टी में। डालो साले को अंदर। थैंक यू वेरी मच मैडम। आपकी वजह से मेरी बेटी बच गई। हाँ, मैडम की नजरों से नहीं बच सकता कोई भी गड़बड़ या घोटाला। इसलिए तो नंबर 1 है चंद्रमुखी चौटाला। नहीं, बंद करें हमिंग, सम केस इज कमिंग। ओके बाय। आप प्याज काट के आई हैं क्या? नहीं गुलगुले, मुझे लगता है भाभी जी प्याज खरीद के आ रही हैं, बहुत महंगे हो गए हैं ना। हो गया तुम लोगों का टीका टिप्पणी। दर्द भरी है जीवन की राहें। कौन है तू? मैडम, हम है महबूबा। किसकी? थारी महबूबा है, लेके जा अपने घर। हैं, थारी बीबी को फोन करके कह देती हूँ कि पति गिफ्ट लेके आ रहा है आज, एक सरप्राइज। कैरी ऑन। बोल। हम है महबूबा मिश्रा। पराठा सीख गया। क्या पूरा का पूरा पराठा सीख गया? मतलब दोनों तरफ से सीखा कि नहीं सीखा? और पराठा है कौन सा यार? आलू का, गोभी का, प्याज का या मूली का? आई लव। तू घी बन के पराठे में लोट जा, तू स्टफिंग बन जा पराठे की, तवे पे सिक ले। अबे ओ मिश्राइन, बोल ले यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम, हमारी प्रॉब्लम ये है मैडम कि हमारा एक पति है
हाँ तो दो के तो 10-12 हो गए। हो गया मैडम, औरों का हमें क्या पता, क्या लेना देना हमें। लेकिन आज भी हमारा एक वही पति है जिसके साथ पिछले साल हमारे डैडी जी ने ब्याह किया था अगस्त में। हाँ समझ गया मैडम, इस केस को समझ गया मैं मैडम। जरूर इसका पति इसे हनीमून पर नहीं लेकर जा रहा है, इसलिए एफआईआर लिखवाने आई है। नहीं, पराठा सीख गया है, हमारा हनीमून तो हो गया है। अबे तो और क्या, मून पे रॉकेट लेके लैंड करेगी? हाँ, मून से याद है मैडम, मॉर्निंग से लेके नाइट, नाइट से लेके आफ्टरनून, मत पूछो भैया, हमारी जिंदगी का तो छिन गया है चैन और सुकून। कैसे? वो ऐसे मैडम कि मैडम मेरे पति मुझ पे बहुत जुल्म ढाते हैं मैडम, मत पूछो। मैडम एक तो वो रोज रात को लेट आते हैं, ऊपर से जैसे ही वो आते हैं हम परोस के रखते हैं खाना, तो मैडम वो हमें देते ताना, देखे कहते हैं आओ खाना, अरे वो तो तुम लाई नहीं जो तुम्हें था दहेज में लाना। बताओ मैडम हम क्या करें मैडम। और कल की बात ले लो मैडम, हमारी वो सहेली है ना, कौन? पुष्पा बुलबुले मैडम, तो ना वो पुष्पा बोली कि देखो महबूबा तुम सारा दिन घर में खाली बैठी रहती हो, मेरे पास नागिन की सीडी है, उसे ले लो मनोरंजन हो जाएगा। हमने कहा ठीक है मैडम, हमने सीडी लगाई और देखने जा ही रही थी, पीछे से आए सीडी के 4 टुकड़े कर दिए, छत पे उछाल फेंक मारे। तो यो सब जो कांड है यो थारा हस्बैंड दहेज के लिए कर रहा है? राइट मैडम, वो सारा दिन हमारे डैडी जी के पीछे पड़े रहते हैं, कहते स्कूटर ले दो स्कूटर ले दो। साले के हाथ पांव बांध के, ओ अखबार में घुसे हुए न्यूज ब्रेकिंग, हाथ पांव बांध के इसके पति ने लेकर आओ साले को, देखे कौन जो है बिल्कुल ही दहेज मांग के इतना लालची हो रहा। ओके। नहीं मैडम, हड्डी बस लेक ना करो, मारो पीटो मत मैडम, कुछ भी हो आखिर वो हमारा ही पराठा है। I mean मैडम कि हमारा ही पति है, घूम फिर के तो हमारे ही घर आता है ना, जान दो। तो फिर क्या चाहती हो मैडम, क्या करे? उसकी आरती उतारें, घंटी बजाएं, अगरबत्ती सुलगाएं? अब देखो भैया, चाहे जो करना है करो, लेकिन हम बस इतना ही चाहते हैं मैडम कि आप हमारे पति को सही रास्ते पे ले आओ बस। सही है यार, एक काम कर, अपने पति ने कल लेके आया ठाणे में, उससे हम बात करेंगे, देखते हैं फिर क्या करना है। ओके ओके थैंक यू मैडम। ये अब दिल यार एक्सक्यूज मी मैडम, महबूबा ने मुझसे कहा कि आपने मुझे बुलाया है। ना, प्रियंका चोपड़ा ने बुलाया है। नाम बोल। प्रियंका चोपड़ा। ये तुम्हारा नाम है? नहीं, ये प्रियंका चोपड़ा का नाम है। अबे अपना नाम बोल ले, ज्यादा यहाँ स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, वरना प्रियंका चोपड़ा से प्रेम चोपड़ा बनाते देर ना लगती बनने। मेरा नाम है सत्तू संतोषी, सेटिस्फाइड सा हूँ। अबे ऐसा कैसा सेटिस्फाइड घूम रहा है तू साले? अबे अपनी जो है ससुराल वालों से, ससुर से, बीवी से स्कूटर की मांग कर रहा है, तू दहेज मांग रहा है। अबे कानूनी जुर्म है दहेज मांगना, बता दे तुम्हें हम। अरे मैंने कहा मांगा मैडम, अरे मेरा ससुर मुझे अगर खुशी से देता है तो क्या बात है, मैं क्यों मना करूं? बाकी मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। हाँ, तुम्हें दहेज में स्कूटर नहीं चाहिए तो अपनी बीवी को तंग क्यों कर रहे हो तुम? और वो जो सीडी फेंकी है नागिन की, सीडी नहीं मैडम, वीसीडी, सस्ती क्वालिटी, पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। मैंने कहा कि इसे फेंक, मैं तुम्हें डीवीडी ला के देता हूँ अच्छी क्वालिटी वाली, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड सा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो थारे कहने का ये मतलब है कि दहेज का स्कूटर तैने ना मांगा है और तैने नहीं चाहिए। मैंने कब मना किया? अरे मेरे ससुर मुझे दे रहे हैं तो उनकी खुशी से दे रहे हैं ना, तो उनकी सारी चीजें मेरे सर आंखों पर, और मेरे और मेरी बीवी के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये हम दोनों का निजी मामला है। बाकी मैं सेटिस्फाइड सा हूँ, और ऊपर से मेरी बीवी ने अब तक कोई एफआईआर नहीं लिखवाई है, और अगर लिखवाई भी होती तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पेशे से वकील हूँ। आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। वकील साहब हैं। well, सही है भाई, जब तू इतना ही घना वकील हो रहा है और सारे जो है कानूनी दांव पेच तय नहीं दे रहे हैं तो तू निकल ले भाई, हम क्या कर सकते? प्लीज गो, हम थारी हेल्प करेंगे, इनफैक्ट जाओ। ओके थैंक्स मैडम। You are you.
पराठा सीख गया। पराठा भी सीखेगा, कचौड़ियाँ भी तलेंगी और पूड़ियाँ भी निकलेंगी। फिलहाल तू निकल ले चुपचाप। ठीक है मैडम। अब यार लोग लिपस्टिक फेंक रहे हैं, सीढ़ी फेंक रहे हैं, हम भी तो फेंके कुछ लोगों को। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही नागिन नगीना शीला और मीना आइडिया आ रहा है। किसमें आ रहा है, क्या आ रहा है? हमारे जिंदा रहते मैडम आइडिया आपका ही है, बस मेरे दिमाग में रहा है ना। तो थारा पहले मैं बेट लूज कराऊं हैं, फिर तेने बेली डांसिंग कराऊं शीला की जबानी सॉन्ग पे, फिर देगा आइडिया। तो जरा कोने में तो आइए, सुनिए। महबूबा के डैडी हैं जी, हम हैं मजनू मिश्रा भुनभुना के। देखिए ऐसा है कि हमने डिसाइड कर लिया है कि हम आपकी मदद करेंगे ना। आपकी बेटी ने बताया है सारा मामला, अपना भी और उसके पति का भी। आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप बस एक काम करिए, दामाद को दहेज का स्कूटर दे दीजिए। अब ई का बात हुई भाई? एक तरफ तो कह रही हैं कि इंसाफ करेंगे और दूसरी तरफ कह रही हैं कि स्कूटर दे दो भुनभुना के। ओ अंकल जी, एक मिनट, हमको अंकल कहते शर्म नहीं आ रही? एक ही 2 साल तो बड़े हो गए उम्र में। अरे अंकल छोड़ो ना इस उम्र को, और आपको करना क्या है वो सुनो। देखिए अंकल, टिमरगंज टोला में एक स्कूटर का शोरूम है जिसका नाम है उफ उम्मा स्कूटर्स। वहां के मालिक से बात हो गई है, वो आपको 2 दिन के लिए एक स्कूटर दे देगा। हाँ, और 2 दिन बाद वो स्कूटर हम जो है बाइज्जत झाड़ पहुंच के शोरूम वापस भिजवा देंगे। देखिए अंकल, ऐसा है कि आपका दामाद दहेज का लालची है, हमें बेरा है, और हम उसको सबक सिखाएंगे, उसको सही रास्ते पे लाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि खरीदना वरीदना नहीं है आपको स्कूटर, सिर्फ ऐसा नाटक करना है, दिखाना है जैसे आप स्कूटर उसे गिफ्ट कर रहे हैं। बाकी हमने कर लिया सेटिंग है गुलगुले। हाँ मैडम, एवरीथिंग रेडी। गुड। तो कल सवेरे होगी यहाँ चौकी के बाहर स्कूटर की डिलीवरी। ओके हैं? ठीक है, सही काम कर रही है पुलिस। खुश हैं हम। खुश हैं? बैठिए फिर। ई लीजिए दामाद जी, ई रही स्कूटर की चाबी। उका है ना, ई मैडम के समझाने से हम समझे रहे कि स्कूटर तो हमको आपको बहुत पहले दे देना चाहिए था भुनभुना के। थैंक यू वेरी मच ससुर जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। ए जी सुनो ना, अब तो पराठा सीख गया, अब तो आप हमें यूं ना सताओगे। हाँ? अरे नॉट एट ऑल, मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। अरे सेटिस्फाइड तो सही है, पहले इससे तो हो लो सेटिस्फाई। जरा इसको चला के देखो, एक टेस्ट ड्राइव सी हो जाए। हाँ, एक काम करो, मुझे एक राइड पे लेके चलो ना। लंबी लंबी राइड पर जाते हैं, खेतों वेतों में घूम के आते हैं। हाँ? चलो आओ बैठ जाओ। अबे ठीक है, हाँ रेडी रेडी। मैडम जी, पराठा सीख गया। पराठा अभी सीखेगा। मजा आ रहा है यार, स्कूटर अच्छा चलाते हो तुम। अरे सुबह से शाम हो गई, मैं थक गया हूँ। अब बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? हाँ तो सामने है ना मेरा घर, चलो ना। He's coming. नकली है। अब ये नकली सांप अपना दिखाएगा कमाल। अरे सामने बोला था, किधर है तुम्हारा घर? अरे बस इधर सामने 6 किलोमीटर और। 6 किलोमीटर? चलो चलो। थोड़ा राइट 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 राइट, थोड़ा लेफ्ट थोड़ा लेफ्ट।
राइट में रखो, सीधा रखो, यहाँ रोको। क्या हुआ? ये देखो, ये तुमने क्या किया यार गुलगुले, कम ऑन। अरे ये वो क्या, अरे ये तो नाग है यार, तुमने नाग के ऊपर स्कूटर चढ़ा दिया, नाग को मार दिया तुमने। अरे यार कहीं इसकी नागिन कहीं आसपास ना हो, अगर इसकी नागिन ने देख लिया होगा ना तो शायद तुम्हें पता नहीं नागिन की आंखों में कैमरा होता है, वो अपने नाग को मारने वाले की फोटो खींच लेती है। मैं इन बातों में कोई विश्वास नहीं करता हूँ, मैं सेटिस्फाइड सा हूँ। अरे ये क्या हुआ, बिजली कड़की, लगता है बारिश होने वाली है। तुम्हारे घर छाता है? अरे ये बारिश की बिजली नहीं है। हाँ? जरूर वो नागिन कहीं आसपास है, उस नागिन ने तुम्हारी फोटो खींच ली है। हाँ वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अरे ये नागिन ने तुम्हारी दूसरी फोटो खींची है। हाँ। इस बार शायद क्लोज अप लिया है। तुमने नागिन फिल्म नहीं देखी है क्या? हाँ। रीना रॉय एक एक करके बदला लेती है, अब ये नागिन भी बदला लेगी, तुम्हें नहीं छोड़ेगी, तुम तो गए। अच्छा, अरे मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। एक मिनट ठहरो, नागिन है, नागिन देवी। पत्थर था, पत्थर था। खींचो, मेरे और फोटो खींचो। एक उस पोज में भी खिंचा लो जो तुम्हारे चौथे पर काम आए। हाँ, उसमें क्या है, सेटिस्फाइड सा हूँ। नागिन देवी खींचिए। आओ, तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं नहीं, तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा मैं। तुमने एक नाग को मारा है, अब तुम कल सुबह चौकी आ जाना, मैडम ने तुम्हें बुलाया है वहां पर। और नाग तो बेचारा मर ही गया है। ये सांप यहाँ पड़ा है, सीढ़ी तो मेरे पास घर पे है ही, इसे ले जाता हूँ, सांप सीढ़ी खेलूंगा घर पे, और क्या करूँ। चलो नाग। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। नकली है, हाय डूड, असली है। मैडम, मैडम कहाँ हैं आप? अरे मैडम सच तो आया है, मैडम। मैडम नागिन बन गई। मैं सेटिस्फाइड से नहीं हूँ। मैडम नागिन बन गई, मैडम नागिन बन गई। सांप, आपकी मैडम नागिन बन गई है। मैडम, मैंने तुमसे कहा था मैंने कि वो नागिन तुमसे बदला लेगी, जरूर लेगी। अब चाहे मैडम के रूप में या मेरे रूप में। अरे सुनो सुनो सुनो, ओ तुम्हारी मैडम है ना नागिन बन गई है, और वो गुलगुले भी नागिन बन गया है। कैरी ऑन। तूने पक्का पता किया ना कि इसी रास्ते से आने वाला है? हाँ यार, मैंने पूरा पता कर लिया है, सब पता कर लिया, बिल्कुल रेडी है काम, चिंता मत करो। ओके ओके। ये मैडम कहाँ रह गई यार? ओह मैडम क्या लग रही है, नागिन 10 देगी तो मैं नागिन को 20 दूंगा।
आ रहा है भैया 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 भाई साहब मुझे आगे चिटपुटियागंज तक छोड़ दीजिए ना प्लीज। हाँ रे, आजा आजा, बैठ जा भैया। अकेले अकेले वैसे भी मैं डर रहा था, सेटिस्फाइड सा हूँ। आजा। चलो नागिन चलो वरना डस लूंगी। नहीं चला तो। चल मरने के लिए तैयार हो जा। तूने मेरे नाक को मारा था ना, आज मैं तुझे डस लूंगी। नहीं प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी कभी ऐसा नहीं करूँगा। ऐसे कैसे नहीं करूंगा? अगर आज मैं तुझे छोड़ दूं तो फिर अपने स्कूटर से तू किसी और नागिन के नाक को कुचल देगा। नहीं, ये स्कूटर ही मैं वापस कर दूंगा। वापस करके फिर बाइक और फिर गाड़ी, कुछ ना कुछ मांग लेगा। मुझे पता है तू एक लालची आदमी है, दहेज के लिए अपनी बीवी को सताता है। मैं एक नागिन के साथ साथ एक औरत भी हूँ और एक औरत का दुख समझ सकती हूँ। आज मैं अपने नाग और तेरी बीवी दोनों का बदला लूंगी। नहीं प्लीज मैं कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी अपनी बीवी को नहीं सताऊंगा। मैं दहेज भी नहीं मांगूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन सुन, तेरी बीवी का मुंह देखकर मैं तुझे छोड़ तो रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा तूने अपनी बीवी को सताया तो मैं तेरे ससुर का रूप धर के आ जाऊंगी और तुझे डस लूंगी। चल अब निकल यहाँ से, इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं। थैंक यू सो मच मैडम। मैडम आपकी वजह से ऐसा पराठा सीखा है कि अब वो ना मुझे सताएंगे ना मेरे डैडी जी को। भैया इस मौके पे तो हम एक ही बात कहूंगा कि भगवान हर किसी को दे चंद्रमुखी जैसी औलाद। तो बोलो चंद्रमुखी चौटाला जिंदाबाद।